27 लाख वोटर्स हैं ना, अगली बार दे देना, इसमें क्या है, क्या प्रॉब्लम है, अगली बार दे देना वोट। सुप्रीम कोर्ट देश का कह रहा है। 27 लाख लोग वोट करने से वंचित भी रह गए और फाइनल वोटर लिस्ट के बाद 6 लाख और नए वोटर जोड़ दिए गए। कहां से वो आया इसका भी कोई पता नहीं। लेकिन आज क्योंकि परिणाम आ गया एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो फिर वो महामानव है, सारी चीजें ठीक है, चल रहा है। सबसे बड़ा हेट क्राइम्स फैलाने का माध्यम आज की तारीख में है गोदी मीडिया। शाम को 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक अगर आपके दिमाग में हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, घुसपैठिया यही सब भरा जाएगा, तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा यही होगा, चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा, मस्जिद के सामने रामचरितमानस पढ़ी जाएगी। बताओ, कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और पब्लिक कह रही होना चाहिए, होना चाहिए। स्कूल नहीं होना चाहिए, अस्पताल नहीं होना चाहिए, सड़कें नहीं होनी चाहिए, पीने का साफ पानी नहीं होना चाहिए, लेकिन गांव गांव में शमशान होना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? हमारा प्रधानमंत्री। और उसके साथ लोग कह रहे हैं हाँ हाँ साहब, होना चाहिए, होना चाहिए। तो नफरत कितनी परोसी जा रही है और कितनी दिमाग में डाली जा रही है, ये तो कल्पना से भी परे। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि साहब हम कपड़े देख के पहचान लेते हैं, तो इसका मतलब वो पहचान लेते हैं कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। और ये बात वो जाके झारखंड के चुनाव में बोलते हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाके कहते हैं कि भाइयों और बहनों, बताओ अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और पब्लिक कह रही होना चाहिए, होना चाहिए। स्कूल नहीं होना चाहिए, अस्पताल नहीं होना चाहिए, सड़कें नहीं होनी चाहिए, पीने का साफ पानी नहीं होना चाहिए, लेकिन गांव गांव में शमशान होना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? हमारा प्रधानमंत्री। और उसके साथ लोग कह रहे हैं हाँ हाँ साहब, होना चाहिए, होना चाहिए। तो नफरत कितनी परोसी जा रही है और कितनी दिमाग में डाली जा रही है, ये तो कल्पना से भी परे। और उसको रोकने के लिए जो प्रयास होना चाहिए वो शायद कम है, या लोग बड़े इंतजार में थे कि ऐसा कभी दिन आएगा तो हम लोगों को अपने जो ये जो अपना रूप है वो दिखाना है और इनके साथ खड़े होके इस हेट क्राइम्स का हिस्सा बनना है। अभी एक मुख्यमंत्री साहब हैं आसाम के, वो मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि मुसलमानों के यहां से सामान खरीदना बंद कर दो, आर्थिक रूप से इनकी कमर तोड़ देनी है। तो मैंने अंधभक्तों से कहा कि भाई आप लोग फैसला लो, और भाजपा वाले सारे लोग फैसला लो कि जितने भी पेट्रोल, डीजल, गैस इराक से, ईरान से, अरब देशों से आते हैं, इसका इस्तेमाल आप बंद कर दोगे, बिल्कुल खाना नहीं बनाओगे। जो गैस आ रही वहां से, पेट्रोल डीजल जो आ रही है उससे गाड़ी नहीं चलाएंगे। मतलब हम कहां, किस ओर लेके जा रहे हैं? दुनिया भर की विकास की बातें होती हैं, तरक्की की बातें होती हैं, देश कहां से कहां, चीन कहां से कहां पहुंच रहा है, और हम लगे हुए नाली से गैस से चाय बनाने में। अभी बंगाल का रिजल्ट आया है, फिर से पूरे देश में वाह वाह सा वाह